तो आपको वही चीजें आपको अनसीन पैसेज हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों जिसमें प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, जो आपके प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों आपके साथ यूपी टेट का सिलेबस, जो कि दोस्तों 2021 के लिए बनाया गया है स्पेशली दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बिल्कुल सामान्य तरीके से बता देता हूं कि यूपी टेट का जो पेपर होता है वो दोस्तों बहुविकल्पीय होता है। आप में से बहुत से बच्चे पहली बार दे रहे होंगे, है ना। पहली चीज दोस्तों, पहला पेपर बहुविकल्पीय होता है। दूसरा, पूरे पेपर में दोस्तों 150 प्रश्न होते हैं। बात आती है सर क्या निगेटिव मार्किंग होती है? दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब दोस्तों आपको कोई भी यूट्यूबर अगर ये कहता है कि निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, तो बिल्कुल भी आप मत मानिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको नहीं मानना है, आपका कोई भी किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करते हैं यूपी टेट में दोस्तों 2 पेपर होते हैं। यहां पर 2 पेपर से मतलब है आपका फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर दोस्तों होता है आपका कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए। दोस्तों साफ साफ सीधों में लिखा हुआ है, जो 1 से 5 तक के लिए दोस्तों जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो दोस्तों फर्स्ट पेपर देते हैं। और सेकंड पेपर होता है दोस्तों 6 to 8 के लिए, जिसमें दोस्तों आपकी चॉइस होती है आप किस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 के लिए और कितना समय हमें मिलता है। दोस्तों समय की बात करें तो दोनों ही एग्जाम में आपको 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। कितने दोस्तों? 2.5 घंटे से तात्पर्य है 150 मिनट। कहना बड़ा सरल होता है कि 150 प्रश्न और 150 मिनट, ठीक है। लेकिन जब पेपर लेकर के बैठते तो दोस्तों 150 मिनट भी क्या होती है, कम पड़ जाती है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके लिए दोस्तों आपको होना चाहिए कि आप पहले तो दोस्तों आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें खरीदनी, सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। दोस्तों बात आती है कि 2.5 घंटे में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों होता है बाल विकास, दूसरा होता है हिंदी, तीसरा दोस्तों आप अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट ज्यादातर दोस्तों संस्कृत रहता है जब भी मैं यूपी टेट के एग्जाम में बैठता हूं, क्योंकि मैं बैठता इसलिए दोस्तों कि पेपर किस प्रकार का आता है वो चीज हमें पता रहती है। फिर गणित की बात करते हैं दोस्तों, गणित में भी आपके, और उसके बाद आता है पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों सभी सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं और हर सब्जेक्ट से आपके 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये जो मार्किंग है दोस्तों वो 150 हो जाती है और यही कहा गया है कि 150 अंक आपके यहां पर हो जाते हैं। बात आती है कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी और स्तर क्या होगा। दोस्तों प्रकृति और स्तर की बात करें तो प्रश्न की जो स्तर होगा वो, जब आपको पता है कि प्राथमिक लेवल का हम पेपर दे रहे हैं, यानी कि दोस्तों बच्चे होते हैं 6 से 11 तक के, है ना। तो हमें इनके लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से दोस्तों हम इनसे अच्छा से अच्छा रेस्पॉन्स ले सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं, इन चीजों को समझने की जो आवश्यकता होती है वो चीज यहां पर सिखाई जाती है। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में कहा गया कि भैया 2.5 घंटा यहां पर भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट का यहां पर दोस्तों बदलाव हो जाता है। आपका बाल विकास कॉमन सब्जेक्ट रहता है, हिंदी आपका कॉमन रहता है। बात करते हैं दोस्तों अब जो आपके रहते हैं कौन से वाले, ठीक है, अंग्रेजी और उर्दू या संस्कृत में से भी आपका कॉमन होता है। फिर बात आती है सर तीसरा पोर्शन बचता कौन सा है। तीसरा पोर्शन बचता है दोस्तों आपके जो बच्चे साइंस साइड के होते हैं या फिर जो बच्चे आपके एसएसटी के होते हैं। तो साइंस प्लस मैथ के दोस्तों आपके कितने प्रश्न आते हैं? 60 प्रश्न आते हैं। और एसएसटी के दोस्तों अकेले 60 प्रश्न आते हैं। जो एसएसटी के लिए दोस्तों भरना चाहते हैं वो लोग ये भरते हैं। बात आती है सर एसएसटी के लिए बैठेगा कौन? तो एसएसटी के लिए वो बच्चे बैठते हैं दोस्तों जो कॉमर्स वगैरह साइड ले लेते हैं ना, कॉमर्स वगैरह, तो वो बच्चे जो है एसएसटी का एग्जाम यहां पर देते हैं। बात आती है कि सर ये तो बात हो गई आपके सब्जेक्ट की कितने कितने आते हैं, कैसे कैसे है। सर जो सिलेबस है वो क्या रहेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो दोस्तों वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो साथियों आपके सामने यहाँ पर यूपी टेट पेपर 1 आ चुका है ना।
जिसमें आपका बाल विकास का दोस्तों क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ना होता है। मैं कहूंगा कि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट या फिर इसकी कॉपी दोस्तों अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें ये सिलेबस, जिससे कि आप जब पढ़ने बैठे तो आपको पता रहे कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है और आपका कितना बचा हुआ है। सिलेबस दोस्तों आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आप अच्छी प्रकार से इसको नोट जरूर कर लेना। देखिए, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, बाल विकास का क्षेत्र, अवस्थाएं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारी दोस्तों भाषा विकास, बाल विकास का जो होता है, मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें सर्वांगीण विकास को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ अधिगम को सीखने के नियम, जिसमें थॉर्नडाइक के नियम है दोस्तों, आपके अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, पावलव के नियम, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावलव का सिद्धांत, स्किनर, क्रिया प्रसूति, कोहलर, ये सारा आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ठीक है, बात करते हैं शिक्षण विधियां और शिक्षण विधाओं की। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सब्जेक्ट देखना है कि शिक्षण का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सारी चीजें दोस्तों आपको बाल विकास के अंतर्गत पढ़नी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि समावेशी के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, कि समावेशी बच्चे कौन से होते हैं, समावेशन के लिए हमें किन उपकरण की जरूरत होती है, सामग्री क्या है, विधियां क्या है, टीएलएम और अभिवृत्ति क्या होती है। अगला कहा गया दोस्तों कि समावेशी बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों कौन सी विधियों का प्रयोग करोगे और किन किन विधियों से आप बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करोगे। जो भी दोस्तों शारीरिक दक्षता होगी उस अनुसार आप बच्चे को कैसे करके ट्रीट करोगे। दोस्तों साथ ही साथ कहा गया कि बाल अधिगम के आप क्या दोगे, निर्देश दोगे। दोस्तों अधिगम और अध्यापन में आप क्या करोगे कि एक टीचर दोस्तों बालक के प्रति किस प्रकार सोचता है और किस प्रकार से सीखता है, ये सब भी दोस्तों क्या होता है, बालक को ही एक टीचर को देखना होता है और वो किन विधियों का प्रयोग करता है बालक की अभिप्रेरणा को जानने के लिए, उसमें अधिगम कराने के लिए, संवेदनाओं और बोध को जानने के लिए दोस्तों क्या क्या प्रयत्न करता है। चलते हैं दोस्तों हिंदी में। हिंदी में दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट रहता है कि कौन कौन से आपको वहां पर टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। एक तो अनुच्छेद दोस्तों 2 नंबर का, ठीक है, उसके बाद हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल, मात्रिक पहचान, वाक्य रचना, उसके अलावा दोस्तों संयुक्ताक्षर, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, विचार चिन्ह, और दोस्तों आपका वचन, लिंग, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें वाच्य परिवर्तन की, और अलंकार भी आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको देखना होगा लेखक और लेखिकाओं की रचनाएं। ये तो दोस्तों बात हुई हिंदी की ग्रामर पोर्शन की। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि भाषा विकास का अध्ययन, दोस्तों भाषा विकास किस प्रकार से हो रहा है और एक बच्चे को हम किस प्रकार से अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, उसकी भी दोस्तों यहाँ पर आपको जानना होगा। निदान क्या होता है, उपचार क्या होता है, अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है, इन सब की भी दोस्तों आपको जानकारी करनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों स्रव व पले क्या है ये भी आपको जानना होगा। चलते हैं दोस्तों आपके लैंग्वेज सेकंड पर। इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको वही चीजें, आपको अनसीन पैसेज हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों जिसमें प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, जो आपके प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, पंक्चुएशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। बात करते हैं दोस्तों उर्दू में। उर्दू में दोस्तों आपको पढ़ना होता है अपठित अनुच्छेद, जवान की फन्नी महारतों की मालूमात, मशहूर अदीबों और शायरों की हालात जिंदगी और उनकी रचनाएं की जानकारी। इसके अलावा दोस्तों आपको सही इमला और लफ्ज की मस्क, इस्म, जबीर, सिफत, मुजदाद, अल्फाज, वाहिद, जमा, मोचक्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी, सनअते, मुहावरे, जरबुल अमलास की मालूमात। दोस्तों ये सब आपको उर्दू वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा। अगर बात करें आपकी संस्कृत की, दोस्तों संस्कृत के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो कई बार बना चुका हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। इसका जो शुरुआत होती है वो वर्ड, संधि, समास, विभक्ति, कारक, आसपास की वस्तुएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और ये हमारे शब्द रूप रहते हैं अकारांत पुल्लिंग, आकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, और ये दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है। एक विभक्ति वाला टॉपिक भी दोस्तों आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि वहां से भी आपके 2 नंबर तो आपके लगभग पक्के होते हैं। दोस्तों आसपास की वस्तुओं में जैसे घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, उपयोग, सी, संस्कृत की
वस्तु। दोस्तों लास्ट एग्जामों में देखा जा रहा है कि शरीर के अंग और रसोई में इस्तेमाल होने वाले आपके सामान का बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अव्यय संधि समास, लिंग वचन लकार, उसके अलावा दोस्तों आपकी जो कारक हो गया, विभक्ति हो गया, उपसर्ग प्रत्यय आपको ये अच्छी प्रकार से पढ़ लेने हैं। उसके अलावा दोस्तों रचनाएं, और बात करेंगे दोस्तों आपकी यहाँ पर गिनती की। गिनती से भी दोस्तों एक प्रश्न कॉमन रहता है और प्रत्यय से भी एक प्रश्न आपका आता ही आता है। दोस्तों इसके अलावा आपको गणित में जो कवर अप करना होगा वो आपका देख पा रहे होंगे दोस्तों कि रेलवे और बस समय सारणी, क्षेत्रफल, आयतन, आंकड़े, कैलेंडर, परिमिति यानी कि परिमाप, और दोस्तों क्षेत्रफल, मापन, धन, साधारण ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, एक एक नियम, और दोस्तों भिन्नों का जोड़ना घटाना भी आपसे पूछा जा सकता है। चलेंगे दोस्तों आगे की तरफ यहाँ पर कि सर पर्यावरणीय अध्ययन में क्या क्या आता है। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में एक विस्तृत रूप आता है, उसके लिए आप अच्छे से क्लासेस पढ़ते रहिए, करते रहिए। जैसे परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे और जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े लोग, जल, यातायात एवं संचार, खेल और खेल भावना, भारत कि दोस्तों नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर, हमारा प्रदेश में दोस्तों नदियां, पर्वत, पठार, वन और यातायात। संविधान से दोस्तों आपका बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों शासन व्यवस्था, जिसमें आपका स्थानीय शासन, जिला प्रशासन, नगर प्रशासन और दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, इन सभी के दोस्तों जो कार्य होते हैं वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण की क्या उपयोगिता है, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं, पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए किन कार्यक्रमों का प्रयोग भली भांति प्रकार से किया जाता है, और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि दोस्तों जो कार्यक्रम चलाए गए पर्यावरण संरक्षण के वो कौन कौन से कार्यक्रम थे, कहां पर हुए, सम्मेलन कौन कौन से हुए, आपसे पर्यावरण दिवस पूछ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों करंट का भी एक दो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जैसे कि पर्यावरण 2020 की थीम क्या थी, या फिर खाद्य दिवस की थीम क्या थी, ओजोन परत की थीम क्या थी। तो दोस्तों ये भी आपको ऐसे याद रखना होगा। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा आज का वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम दोस्तों आपको किताब के बारे में बताएंगे कि आप कौन सी किताबें मार्केट से परचेज कर सकते हो। दोस्तों मैं कोई भी किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं करूंगा, आप लोग जो आपको सुविधा लगे वो आप परचेज कर लेना, ठीक है। मैं किसी भी किताब को आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसी को खरीदिए, आपको मैं किताबें कंपेयर करके बता दूंगा, जो आपका मन करे वो आप परचेज कर लीजिएगा। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।